ना मेरा वो प्रोजेक्ट है, ना मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीक रहमान फ्रॉम बिलियन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। गाइस, आज मैं एक नहीं दो सोसाइटीज़ के साथ आया हूँ आप लोग के सामने। दो सोसाइटीज़ इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ अक्सर लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं, बिकॉज दे थिंक कि ये एयरपोर्ट के करीब हैं और इनमें से किसी एक को शॉर्ट लिस्ट किया जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम लेने से पहले मैं आप लोग से अर्ज़ करूँगा कि काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी कर लिया करें एंड लाइक भी कर लिया करें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज के दो टॉपिक है हमारे, सेवन वंडर एंड सिल्वर सिटी। पीपल थिंक कि ये दोनों एयरपोर्ट के करीब है। सबसे पहले तो मैं ये आप लोग के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो सेवन वंडर सिटी है एयरपोर्ट की बैक साइड नो डाउट इसके साथ करीब है, लेकिन अगर आप उनकी मेन एंट्रेंस चेक करें तो ऑलमोस्ट 40 से 45 किलोमीटर का फासला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें क्लियर होना चाहिए कि एयरपोर्ट का सेवन वंडर सिटी के साथ कितना फासला है। इनके जो ओनर हैं आप लोग को आइडिया होगा, इरफान वहीद साहब हैं। एंड जो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सेल हो रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली बीइंग सेल सोल्ड बिकॉज ऑफ GFS। अच्छे डेवलपर्स हैं, कराची में इनका काफ़ी अच्छा नाम है। मलीड टाउन जो इन्होंने है फ़ेज़ 1 से 5 इन्होंने कराची में अच्छे तरीके से डेवलप किया है। सेवन वंडर कराची में फ़ेज़ 1 2 सेमी डेवलप्ड है, अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो। तो कराची में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया है एंड दे मूव्ड हेयर टू इस्लामाबाद, ठीक है। अब लोग इस GFS के नाम की वजह से धड़ाधड़ बुकिंग कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म आई से। अब देखें, आपको इनके ओनर का भी पता है लोकेशन। आपको अगर मैं बताऊं कि आप M1 मोटरवे से जब हकला इंटरचेंज से उतरते हैं टूवर्ड DI खान, जब आप 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव है आपकी, शायद थोड़ी सी ज़्यादा है इससे भी, आप इस तक पहुंच जाते हैं सेवन वंडर सिटी तक, ठीक है। अब दे क्लेम दैट कि हम यहाँ पे सेवन वंडर्स बनाएंगे, ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कि हम इधर हाई प्रोफाइल डेवलपमेंट करेंगे। अब सिचुएशन इस तरह है कि इनकी NOC अभी तक नहीं है इनके पास, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए कितना जूस है इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वालों को मैं आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताऊंगा कि 6 to 8 मंथ्स में आप लोग को प्रॉफिट मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ तब कि विद इन 6 to 8 मंथ्स इनकी NOC अप्रूव हो जाए। सिर्फ तब मिल सकता है आप लोग को इसमें प्रॉफिट सेवन वंडर में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों को आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव करे, एक्सपैंड करे, इस्लामाबाद एक्सपैंड करे। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 साल बाद 5 साल बाद तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, आप रह सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आप लोग को ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये CPEC रूट पे तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन CPEC पे इनका इंटरचेंज होगा या नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ऑब्वियसली वी नो इन पाकिस्तान जो ज़्यादा बड़े बड़े नाम होते हैं वो बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं अपने, तो आई बिलीव इनको इंटरचेंज मिल जाएगा, विच विल बी अ क्वाइट गुड इम्पैक्ट लोगों के इन्वेस्टमेंट पे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि 2 से 3 साल बाद मैं किधर इनको फोरसी करता हूँ सेवन वंडर को, अभी 16.5 लाख का 5 मरले का प्लॉट है इनका, ठीक है, सेवन वंडर्स का। तो इसमें आपका ये 3 साल बाद 50 लाख को टच कर जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि डेवलपमेंट तेज़ी से करें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनको CPEC रूट में इंटरचेंज मिले, कंसिडरिंग द फैक्ट इनकी NOC अप्रूव हो जाए। ये 3 प्रोडक्टिव जंप्स अगर होंगे तो 50 से 55 लाख के दरमियान इनका 5 मरला का प्लॉट चला जाएगा विद इन 3 ईयर्स। अदर रिगार्डलेस ऑफ दीज थिंग्स आई डोंट कंसिडर कि इसमें 3 साल में इतने बड़ी मेच्योरिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती, ठीक है। शुरू हमने यहीं से किया था कि ये सेवन वंडर को भी समझते हैं एयरपोर्ट के करीब एंड सिल्वर सिटी को भी समझते हैं करीब। सेवन वंडर तो आई कैन क्लियरली स्टेट के 40 से 45 किलोमीटर्स के फासले पे है एयरपोर्ट की, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई सेवन वंडर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे सेवन वंडर्स बनाएंगे तो लोग इनकी वजह से इनकी प्राइसेस जंप हो जाती है। जिस तरह ब्लू वर्ल्ड अगर हॉर्स मैस्कोट बना रहे वन ऑफ द टॉलेस्ट, तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जंप नहीं करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम काफ़ी गलत तरीके से लेके जाते हैं कि ये लैंडमार्क्स बना लेते हैं, उनकी वजह से इनको लगता है कि यहाँ पे जो इनकी लैंड है उनकी वर्थ बढ़ जाती है। अगर आप सेवन वंडर में कर रहे हैं जहाँ 16.5 लाख का प्लॉट है, तो आपके साथ बाकी ऑप्शंस भी हैं। ग्रेसलैंड ऑप्शन है आपके पास, नोवा सिटी ऑप्शन है, जिनकी डेवलपमेंट इनसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, इनकी NOC भी अप्रूव है। तो मैं समझता हूँ सेवन वंडर का थोड़ा टाइम बाद में आता है, आएगा इनका टाइम, लेकिन थोड़ा बाद में आएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू सिल्वर सिटी। सिल्वर सिटी यस एयरपोर्ट के करीब है,
आपका सिल्वर सिटी अगर आप M2 मोटरवे पे जाएं टली इंटरचेंज से गिरजा रोड पे, तो 4 to 6 किलोमीटर्स के फासले पे आपका सिल्वर सिटी आता है, ठीक है। सिल्वर सिटी के जो ओनर हैं एज सच रेप्यूटेबल नहीं हैं, सिल्वर सिटी के जो डेवलपर है एज सच रेप्यूटेबल नहीं है। इन्होंने DHA में काम किया है, पार्क सिटी में इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, स्मॉल चंक्स में किया हुआ है, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए रिटर्न्स, आपको भी रिटर्न्स चाहिए, मुझे भी रिटर्न्स चाहिए, ठीक है। कोई 4-5 साल बाद का नहीं देख रहा कि वहाँ पे हम घर बनाएंगे एक्सेट्रा, हम रिटर्न्स देख रहे हैं, ठीक है। सिल्वर सिटी की अच्छी बात यह है कि इनकी NOC अप्रूव है, ठीक है। और जो इनका मैंने अगर उसकी बात की है, एयरपोर्ट के भी करीब है ये, इनको रिंग रोड का भी फ्यूचर में एडवांटेज होगा, मैं उस पर बाद में आता हूँ, ठीक है। 20 लाख का इनका 5 मरले का प्लॉट है, 20 लाख का। और इनकी जो अच्छी बात है, जो मुझे अच्छी बात लगी है कि 4 महीने पहले इनको NOC अप्रूव हुई थी सिल्वर सिटी वालों को, तब इन्होंने अपने इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट सेल करना शुरू किए 20 लाख वाले प्री लॉन्च प्राइस पे। 2700 प्लॉट्स सोल्ड आउट विद इन 1-2 मंथ्स। अभी एक भी प्लॉट वो लोग नहीं निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपका जो 5 मरला है अराउंड, जो मैं आपको लॉजिकली और जो मैं आपको बताऊं कंक्रीट वैल्यू पे निकल जाता है, 1.5 लाख तक निकल जाता है। आपका 10 मरला आपका इजीली 2.5 लाख पे निकल जाता है। कनाल आपका 3.5 लाख तक, 3-3.5 लाख तक प्रॉफिट पे है राइट नाउ। कमर्शियल्स भी इनके एज सच अभी प्रॉफिट पे है। द ओनली थिंग जो इनके जो प्रॉफिट्स को रोक सकती है, देखिए 2700 प्लॉट्स हैं और प्लॉट्स निकाल ही नहीं रहे, देयर इज नो फ्रेश बुकिंग, बहुत बेहतरीन बात है। जो एक चीज़ इसको साथ साथ इन लोग ने इन्होंने अगर कर लिया, विच इज़ डेवलपमेंट, बिकॉज आई बिलीव दे आर सेइंग कि हमारे पास और लैंड ही नहीं है, जिसकी वजह से हम और प्लॉट्स नहीं निकाल रहे हैं। ईमानदार लोग हैं ये, ऐसा हर कोई नहीं करता। यहाँ पे तो आपको पता है, आप लोग के पैसों से बुकिंग ले लेते हैं, फाइलें बेच लेते हैं, 5,000 10,000 फाइलें बेच लेते हैं, आपके पैसों से ही पे फर्दर लैंड खरीदते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट, बहुत बड़ा प्रोसेस। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास इन्होंने क्लियरली बता दिया हमारे साथ प्लॉट लैंड ही नहीं है, तो हम 2700 प्लॉट से ऊपर हम निकाल ही नहीं रहे हैं। अब मसला ये आ रहा है कि इन्होंने 2700 प्लॉट तो बेच दिए हैं, जिनको डाउन पेमेंट से पैसे आने थे वो तो उनसे को सब मिल गया। उन पैसों को इन्होंने अभी तक सही तरीके से डेवलपमेंट में यूटिलाइज नहीं किया। अगर ये लोग पैरेलल में इसी प्लॉट्स को बंद रखें और पैरेलल में डेवलपमेंट स्लो पेस में भी शुरू कर दें, ठीक है, तो ये प्रॉफिट अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ लॉन्गर रन के लिए 7 वंडर्स भी अच्छा है, लॉन्गर रन की सिल्वर सिटी भी अच्छा है, बट व्हेन वी टेक नोटिस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इनको अपर हैंड है सिल्वर सिटी वाले को, टू बी ऑनेस्ट। ना मेरा वो प्रोजेक्ट है, ना मेरा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह जब कभी होगा तो फिर देखा जाएगा। अभी मैं सिल्वर सिटी को प्लस पॉइंट देता हूँ इस पर। एंड अगर लेट सपोज जिस तरह मैंने आपको 7 वंडर्स का 3 साल का बताया, मैं अगर आपको सिल्वर सिटी का 3 साल का बताऊँ, हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को अभी तक रिंग रोड की वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है। अगर आप लाहौर की तरफ जाए ना, लाहौर में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 500 कनाल के, 1000 कनाल के। अगर मैं आपके साथ स्टेट लाइफ की बात कर लूँ, बैंकर सोसाइटी की बात कर लूँ, 10 साल पहले 12 साल पहले वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 7 लाख का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। रिंग रोड आया, हर एक चीज़ हुई, अब वो प्लॉट तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख का है कैश पे, मैच्योर हो चुका है। 80 लाख के ज़्यादा से ज़्यादा चला भी गया तो भी 1.5 करोड़ तक जाएगा। लेकिन कहने का मकसद ये 1000 टाइम्स अप्रिसिएशन है, अगर मैं अपनी कैलकुलेशन ख़राब ना कर रहा हूँ, 1000 टाइम अप्रिसिएशन है। तो आपको ठलिया इंटरचेंज तक आपका रिंग रोड आएगा। सिल्वर सिटी को ये एडवांटेज भी होगा, नो डाउट। 7 वंडर्स को CPEC का है, अनलेस एंड अनटिल उसको डेडिकेटेड इंटरचेंज मिले। लेकिन रिंग रोड का आपके सिल्वर सिटी को एडवांटेज है, इंटरचेंज चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी एडवांटेज होगा क्योंकि एयरपोर्ट भी 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। रिंग रोड का जो लास्ट वो है ठलिया इंटरचेंज, यहीं पे केड़ी मूरत पे ख़त्म होगा, तो सिल्वर सिटी को काफ़ी अपर हैंड है। द ओनली थिंग विच इज़ होल्डिंग देम बैक कि इनकी प्रॉफिट्स मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा हो सकते थे। 5 मरला पे अभी मिनिमम 3 to 4 लाख होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट। इन नियर फ्यूचर दे आर प्रॉमिसिंग कि हम अपनी डेवलपमेंट की पेस ईद के बाद तेज़ी से शुरू करेंगे, तो प्रॉफिट्स आई एक्सपेक्ट के सिल्वर सिटी में और अच्छे आएंगे। आई होप मैंने ज़्यादा मिक्सअप ना किया हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।